गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमडी लॉ क्लासेस में। देखो, अपने चैप्टर 32 रीड कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर 32 में अपनों ने पढ़ा है रेफरेंस और आज अपने पढ़ने वाले हैं रिवीजन। ये जो चैप्टर है ये 436 से लेकर 445 तक है। आज अपने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि लास्ट क्लास में हमने रेफरेंस के बारे में पढ़ा था और आज हम रिवीजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सारे डाउट्स मैं आपके क्लियर करूंगी कि ये रिवीजन होता क्या है, किस किस के पास रिवीजन की पावर है, क्या हम रिवीजन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं या फिर ओनली कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वही रिवीजन के लिए मंगवा सकता है रिकॉर्ड को। देखो, सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि रिवीजन होता क्या है। देखो, सिंपल सी एक बात समझ लो, जब सुपीरियर कोर्ट में हम दो कोर्ट काउंट करेंगे, एक हम काउंट करेंगे सेशन कोर्ट और एक हम काउंट करेंगे हाई कोर्ट। जब कभी सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट को लगता है कि उसके सबऑर्डिनेट मतलब उससे नीचे इंफीरियर जितने भी कोर्ट हैं, उस किसी कोर्ट में ऐसा मैटर चल रहा है या ऐसे मैटर का डिसीजन हो चुका है जिसको मुझे देखना है, मतलब कि बड़े वाले कोर्ट सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट को लगता है कि जब नीचे वाले कोर्ट के पास ऐसा मामला है जो मुझे देखना चाहिए, तो फिर ये दोनों क्या करते हैं, इन दोनों में से कोई भी क्या करते हैं, इससे ऐसे मामले का रिकॉर्ड मंगवाते हैं, ऐसे मामले का रिकॉर्ड मंगवाते हैं और ये क्या करते हैं, उसको फिर से देखते हैं, फिर से ट्रायल भी कर सकते हैं, फिर से एविडेंस भी ले सकते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि जब सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट अपने अवर किसी दंड न्यायालय से मामलों को मंगवाता है तो उसे क्या कहते हैं, अपने रिवीजन कहते हैं। जबकि अपनों ने रेफरेंस में क्या पढ़ा था, छोटे वाले कोर्ट को जब लगता है कि मैटर मुझे नहीं समझ आ रहा कैसे सॉल्व करूं, तो वो क्या करता था, हाई कोर्ट के पास मैटर को भेज देता था बोरिया बिस्तरा बांध के, उसे हम कहते थे रेफरेंस। जबकि रिवीजन में बड़ा वाला कोर्ट हमसे अपने आप मांग रहे हैं, रेफरेंस में छोटा वाला कोर्ट क्या करता था, बड़े वाले को भेजता था। मेनली रेफरेंस और रिवीजन में यही डिफरेंस है। देखो, क्रिमिनल में हम रिव्यू की पावर नहीं पढ़ते हैं, जबकि सिविल में हम रिव्यू भी पढ़ते हैं। तो सिविल में तीनों काउंट होते हैं, रिव्यू, रेफरेंस, रिवीजन, और यहाँ पे क्रिमिनल में हम ओनली रेफरेंस और रिवीजन पढ़ते हैं। अब देखो, ये जो रेफरेंस है, ये जो रिवीजन है, ये कौन से कोर्ट में हो सकता है, तो पहला ही क्वेश्चन याद रखना, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट में हो सकता है। अब 438 कहता है रिवीजन की पावर का यूज करने के लिए रिकॉर्ड मंगवाना। अब देखो, कौन हमें पहले दे रखा है, हाई कोर्ट और कोई भी सेशन कोर्ट। जब उनको ठीक लगता है, संतुष्ट होते हैं, तो वो अपने लोकल एरिया के अंडर किसी अवर दंड न्यायालय जो उनसे छोटे हैं, उस कोर्ट को किसी भी कार्यवाही के रिकॉर्ड की मांग और उसकी जांच कर सकते हैं। मतलब वो कह सकते हैं कि इस मैटर के रिकॉर्ड मेरे पास भेजो, या फिर वो खुद उसकी जांच भी कर सकते हैं। किसी भी कंक्लूजन, सजा, आदेश या फिर ऐसे अवर दंड न्यायालय की किसी भी कार्यवाही की नियमितता के बारे में ऐसे रिकॉर्ड के बुलाए जाने पर वे डायरेक्शन दे सकता है। अब ध्यान से सुनो एक बात यहाँ पे, कि जब हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट, इन दोनों में से कोई भी जब अपने लोअर किसी कोर्ट से मैटर को मंगवाते हैं, तब साथ में ये डायरेक्शन भी देते हैं कि किसी भी सजा या आदेश का निष्पादन निलंबित कर दिया जाए। ये हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट बोलते हैं कि भाई, जब तक इस मैटर को मैं देख नहीं लेता, सुन नहीं लेता, जांच नहीं कर लेता, तब तक जो भी तुमने पनिशमेंट दी है उस पनिशमेंट को स्टॉप कर दो, उस पनिशमेंट को उस टाइम के लिए स्टॉप कर दो जब तक मैं मैटर को देख नहीं लेता। सेकंड, और यदि एक्यूज्ड इम्प्रिजनमेंट में है, इसलिए रिकॉर्ड की जांच होने तक अपने बंद पत्र या जमानत पत्र पर रिहा कर दिया जाए। और तो और हाईकोर्ट और सेशन कोर्ट ये भी बोल सकते हैं कि जो तुम्हारे पास एक्यूज्ड है, अगर वो कारावास में है, जेल में है, तो उसे बेल बॉन्ड भरवा के, जमानत पत्र भरवा के उसको छोड़ दीजिए। ये सब डायरेक्शन कौन दे रहा है, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट दे रहा है। तो तीन चीजें यहाँ पे ध्यान रखो कि जब हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट को लगता है मुझे अवर इंफीरियर किसी कोर्ट से मैटर
मंगवाना है तो मंगवा सकता है, और डायरेक्शन दे सकता है कि पनिशमेंट को तब तक एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा जब तक मैं बात नहीं कर लेता, जब तक मैं मैटर नहीं देख लेता। और थर्ड कि एक्यूज्ड अगर जेल में है तो उसको जमानत पर छोड़ने के लिए भी कह सकता है। तो इन सब पावर को जब हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट यूज करते हैं तो उसे अपने क्या कहते हैं, रेफरेंस की पावर कहते हैं। इसके बाद आओ सबसेक्शन 2 पे। देखो सबसेक्शन 2 हमारा प्री का क्वेश्चन है कि जो इंटरिम ऑर्डर होते हैं उनके संबंध में रिवीजन नहीं किया जाता है। लिखो इंटरिम ऑर्डर कौन से होते हैं, जो मैटर खत्म होने से पहले ही बीच में दिए जाते हैं। इंटरिम ऑर्डर कौन से होते हैं कि मामला अभी कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ है लेकिन बीच में ही कोई ऑर्डर दे दिया तो उसे हम अंतरिम आदेश कहते हैं। तो इंटरिम ऑर्डर के अगेंस्ट लिखो रिवीजन नहीं होता है। इंटरिम ऑर्डर के अगेंस्ट रिवीजन या पुनरीक्षण नहीं होता है, नहीं होता है। देन बात करते हैं सबसेक्शन 3 की। सबसेक्शन 3 कहता है यदि इस धारा के तहत किसी व्यक्ति द्वारा हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट को एप्लीकेशन की गई है तो उसी व्यक्ति के किसी भी अन्य आवेदन पर उनमें से दूसरे द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। मतलब एक बार अगर किसी पार्टी ने रिवीजन की एप्लीकेशन कर दी तो यहाँ पर दूसरे कोर्ट को, अगर दूसरी पार्टी रिवीजन की एप्लीकेशन कर रही है तो दूसरा वाला कोर्ट उस एप्लीकेशन को नहीं सुनेगा, पहले वाले कोर्ट वाला मैटर ही उस कोर्ट के द्वारा सुना जाएगा। तो अब दो चीजें यहाँ से हमारे पास क्लियर होती है कि रिवीजन की पावर डिस्क्रिएशनरी पावर भी है, मतलब कि कोर्ट स्वविवेकानुसार भी मामला मंगवा सकता है। और दूसरी चीज ये कि रिवीजन की एप्लीकेशन एक्यूज्ड भी लगा सकता है और कंप्लेनेंट भी लगा सकता है। मतलब कोई भी रिवीजन की एप्लीकेशन को दायर कर सकता है, कोर्ट खुद भी मंगवा सकता है और पार्टीज भी इसकी एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो 438 में हमें बताया जाता है कि रिवीजन क्या होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए डायरेक्ट सिंपल ये कि रिवीजन हम कौन से सेक्शन में पढ़ते हैं बीएनएसएस में, तो आपको बताना है 438। अगर आपसे पूछे रेफरेंस हम कौन से सेक्शन में पढ़ते हैं तो आपको बताना है 436। बट नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हाई कोर्ट की रिवीजन की पावर कौन से सेक्शन में है, तब आपको 438 नहीं बताना। या फिर आपसे सेशन कोर्ट कौन से सेक्शन में रिवीजन करता है, तब आपको 438 नहीं बताना। कौन से सेक्शन बताने हैं वो भी अपने नेक्स्ट पढ़ते हैं। उसके बाद आओ सेक्शन नंबर 439। देखो 439 हमें कहता है जांच का आदेश देने की शक्ति। अब देखो यहाँ इस सेक्शन में हमें बताया जाता है कि जब 438 में कोर्ट रिवीजन कर रहा है, कौन कर रहा है रिवीजन, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट, तब ये दोनों में से जो भी रिवीजन सुन रहा है वो अपने सबऑर्डिनेट सीजेएम चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को डायरेक्शन दे सकते हैं कि इस मैटर की जांच तू कर ले। मतलब हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के पास ये भी पावर है कि वो रिवीजन खुद ना करके अपने सबऑर्डिनेट किसी कोर्ट को कह सकते हैं कि भाई तू रिवीजन कर ले। अब हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट किसको दे रहे हैं, अपने सबऑर्डिनेट किसी भी मैजिस्ट्रेट को ये ऑर्डर दे सकते हैं और सीजेएम को भी ये डायरेक्शन दे सकते हैं कि भाई तू यहाँ पे क्या कर ले, जांच कर ले, या फिर तू यहाँ पे एडिशनल जो भी प्रोसीडिंग है रिवीजन की तू यहाँ पे कर ले। ठीक है, अब आ जाइए बात करते हैं 440 सेशन कोर्ट की रिवीजन की पावर। अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सेशन कोर्ट कौन से सेक्शन में रिवीजन करता है, तो आपको बताना है 440। अगर सिंपल पूछे रिवीजन हम कौन से सेक्शन में पढ़ते हैं, तब आपको बताना है 438। अब देखो सेशन कोर्ट यहाँ रिवीजन कर रहा है तो किस तरीके से रिवीजन कर रहा है, इस सेक्शन की कंप्लीट बात मैं आपको बता देती हूँ। ये सेक्शन हमें कहता है कि जब जब सेशन कोर्ट रिवीजन करेगा, सेशन कोर्ट रिवीजन करेगा तो जो प्रोसीजर हाई कोर्ट के लिए बताया है, जो प्रोसीजर हाई कोर्ट के लिए बताया है वही प्रोसीजर सारा कौन यूज करेगा, सेशन कोर्ट यूज करेंगे। वही प्रोसीजर कौन यूज करेगा, सेशन कोर्ट यूज करेंगे। मतलब अलग से हमें कोई प्रोसीजर नहीं बता रखा, प्रोसीजर वही है, पावर वही है जो हाई कोर्ट की है, लेकिन जब सेशन कोर्ट रिवीजन कर रहा है तो उन्हीं पावर्स को, उन्हीं प्रोसीजर को जो हाई कोर्ट का है वो यूज कर सकते हैं। अब देखो सबसेक्शन 1
कि किसी भी कार्यवाही के मामले में जिसका रिकॉर्ड स्वयं द्वारा सेशन कोर्ट द्वारा मंगवाया गया है, उन सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जो 442 के सबसेक्शन 1 में है। और 442 सबसेक्शन 1 में हाई कोर्ट रिवीजन की पावर को जब यूज करता है, जो प्रोसीजर है वो यहाँ पे बताया गया है। तो सिंपल लिख सकते हो सेशन कोर्ट 442 सबसेक्शन 1 की पावर को यूज कर सकेगा, ठीक है। अभी अपने पढ़ेंगे 442 में हाई कोर्ट का क्या प्रोसीजर है, वो भी आगे अपने डिस्कस करेंगे। उसके बाद कहता है सबसेक्शन 2 कहता है कि जब सेशन कोर्ट के सामने रिवीजन के माध्यम से कोई कार्यवाही शुरू की जाती है, तब 442 सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4 एंड सबसेक्शन 5 के प्रावधान कहां पर लागू होंगे? सेशन कोर्ट पर लागू होंगे। तो पहले हमें ये बताया कि सेशन कोर्ट जब रिवीजन कर रहा है तो 442 सबसेक्शन 1 हाई कोर्ट की पावर को यूज कर सकता है। सेकंड हमें कहा कि जब सेशन कोर्ट ने रिवीजन का जो मैटर है वो स्टार्ट कर दिया है, तो कर देने के बाद जो सबसेक्शन 2, 3, 4 एंड 5 में हाई कोर्ट का प्रोसीजर बता रखा है, वही प्रोसीजर यहाँ पे सेशन कोर्ट भी यूज करेगा। देन आ जाए सबसेक्शन 3। अब देखना सेक्शन 3 में कोर्ट के डिसीजन को फाइनलाइज किया गया है। कैसे? जहां किसी व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से रिवीजन के लिए एप्लीकेशन सेशन कोर्ट के सामने किया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति सेशन कोर्ट का निर्णय क्या होगा? अंतिम होगा और पुनरीक्षण के माध्यम से आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। मतलब जब सेशन कोर्ट ने रिवीजन में मामले को सुन लिया, तब वो सेशन कोर्ट का डिसीजन फाइनल माना जाएगा। उसका बाद में फिर से कोई रिवीजन नहीं होगा, उसका बाद में फिर से कोई आगे अपील या रिवीजन नहीं किया जाएगा। तो लिख दो रिवीजन में दिया गया निर्णय अंतिम माना जाएगा। अब ये जो मैं आपको शॉर्ट में चीजें बता रही हूँ ना, यही आपके एक्चुअल में लर्न करने का वे है। इन्हीं पॉइंट से चीजों को जब आप लर्न करोगे तभी एग्जाम में याद रहेंगी, अदरवाइज डायरेक्ट की लैंग्वेज रटोगे तो याद नहीं रहने वाली। जो शॉर्ट पॉइंट से चीजें बता रही हूँ उन्हीं को आप साथ के साथ याद करते रहो। देन आ जाओ 441 एडिशनल सेशन कोर्ट की पावर। अब देखो यहाँ पर हमें कहता है कि एडिशनल सेशन कोर्ट, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सेशन कोर्ट इज इक्वल टू एडिशनल सेशन कोर्ट, मतलब सेशन कोर्ट और एडिशनल सेशन कोर्ट ऑलमोस्ट अपनी सिमिलर पावर को यूज करते हैं। अब इन्होंने कहा कि एडिशनल सेशन कोर्ट के पास भी रिवीजन की पावर है यूज करने की, कि एक एडिशनल सेशन कोर्ट के पास किसी भी मामले में इस चैप्टर के संबंध में एक सेशन कोर्ट की सभी पावर का यूज कर सकता है जो सेशन कोर्ट के किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उसे हस्तांतरित किया जा सकता है। मतलब कि सेशन कोर्ट जो भी रिवीजन की पावर को यूज करेगा वो एडिशनल सेशन कोर्ट को भी यूज करने के लिए कह सकता है, क्योंकि एडिशनल सेशन कोर्ट के पास डायरेक्ट तो मैटर जाते नहीं है, सेशन कोर्ट ही भेजता है। तो यहाँ पे एडिशनल सेशन कोर्ट भी रिवीजन की पावर को तब यूज करेगा जब उसे सेशन कोर्ट उस मैटर को भेजता है रिवीजन के लिए। बस इतनी सी बात इसमें ध्यान रखनी है। देन 442 हाई कोर्ट की रिवीजन की पावर। अब आता है इंपॉर्टेंट पार्ट। अब अगर आपसे पूछा जाए कि हाई कोर्ट की रिवीजन की पावर कौन से सेक्शन में है, तब बताना है 442। अगर सिंपल आपसे पूछ रहा है रिवीजन, तब आपको बताना है 438। तीनों सेक्शन ध्यान रखना कि सेशन कोर्ट का रिवीजन पूछ रहा है, हाई कोर्ट का रिवीजन पूछ रहा है या जनरली रिवीजन पूछ रहा है। ठीक है, तीनों में कंफ्यूजन और सिली मिस्टेक की वजह से हमारा आंसर गलत होता है। देन आते हैं 442 हाई कोर्ट की रिवीजन की पावर। अब देखो हाई कोर्ट किसी भी कार्यवाही के मामले में जिसका रिकॉर्ड वो स्वयं मंगवा रहा है या जो अन्यथा उसकी जानकारी में आता है, हाई कोर्ट अपने विवेक से डिस्क्रिशनरी पावर से अपीलिएट कोर्ट को प्रदत्त शक्तियों में से किसी का भी प्रयोग कर सकता है जो 427, 430, 431, 432 या 344 द्वारा सेशन कोर्ट पर
और जब पुनरीक्षण की रचना करने वाले न्यायाधीशों की राय में समान रूप से विभाजित होती है तो मामले का निपटारा 433 द्वारा प्रदान किए गए तरीके से किया जाएगा। मतलब जब हाईकोर्ट अपनी रिवीजन के पावर को यूज कर रहा है तो वो इन सेक्शंस को फॉलो कर सकता है। इन सेक्शंस के बारे में डिटेल से हम ऑलरेडी इससे पहले पढ़ चुके हैं, तो अगर आप क्लास को पहली बार देख रहे हो तो इन सेक्शंस को भी आप वहां पे जाके देख लीजिएगा। तो हाईकोर्ट जब भी रिवीजन की पावर को यूज करेगा इन सेक्शंस को फॉलो करेगा। देन बात करते हैं सबसेक्शन 2। देखो सबसेक्शन 2 सिंपल हमें बात बताता है हमारे एक फंडामेंटल राइट की, कि हियरिंग का हमें मौका दिया जाएगा कि जब भी कोर्ट को कोई डिसीजन लेना है तो हाई कोर्ट हियरिंग के बिना नहीं ले सकता। एक्यूज्ड हो या कंप्लेनेंट हो, कोई भी पार्टी हो, उनको सुनवाई का मौका दिए बिना कोई भी डिसीजन नहीं लेगा। कि इस धारा के तहत कोई भी आदेश अभियुक्त या अन्य व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला नहीं होगा जब तक कि उसे अपने बचाव में व्यक्तिगत रूप से या वकील द्वारा सुनवाई का अवसर न मिल गया हो। तो लिख दो, सुनवाई का अवसर दिया जाएगा, सुनवाई का अवसर दिया जाएगा, सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। देन आ जाओ सबसेक्शन 3 में। देखो सबसेक्शन 3 में एक रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया, एक तरीके से इस पावर को थोड़ा सा रोक लगा दी कि जब हाई कोर्ट रिवीजन की पावर कर रहा है, यूज कर रहा है, तब हाई कोर्ट दोष मुक्ति के फैसले को दोष सिद्धि में बदलने के लिए प्राधिकृत नहीं है। कि जब हाई कोर्ट रिवीजन की पावर को यूज कर रहा है तो अगर एक्विटल कोई है एक्यूज तो उसको कन्विक्ट नहीं कर सकता, दोष मुक्ति को दोष सिद्धि में परिवर्तित नहीं कर सकेगा। बात करते हैं सबसेक्शन 4 की, जहां इस संहिता के तहत अपील की जाती है और कोई अपील नहीं हो रही, उस पक्ष के अनुरोध पर पुनरीक्षण के माध्यम से कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी जो अपील कर सकता है। तो सिंपल बात, जिन मैटर में अपील होती है उनमें रिवीजन नहीं होगा। लिखो, जिन मामलों में अपील होती है उनमें रिवीजन नहीं होगा। लेकिन अब देखो एक सिचुएशन हमारे सामने ये आती है कि अगर मान लो गुड फेथ में हम रिवीजन कर देते हैं, मतलब गुड फेथ में हम रिवीजन कर देते हैं जबकि एक्चुअल में अपील होती है उस मामले की, तब क्या सिचुएशन होगी? क्योंकि इन्होंने तो हमें कहा कि जिन मामलों की अपील होती है उसमें भाई रिवीजन नहीं होगा, लेकिन अगर गुड फेथ में हम रिवीजन कर देते हैं तो तब इन्होंने कहा तब रिवीजनल कोर्ट जो है जिसके पास रिवीजन कर रहे हैं वो मैटर को ऐसे सुनेगा मानो वो अपील की गई है। तब क्या कहा? जिसमें हमने गुड फेथ में सद्भावना पूर्वक रिवीजन कर दिया जबकि उसमें अपील हो सकती थी, तब अगर गुड फेथ में आए हैं तब रिवीजन को एज अ अपील सुना जाएगा। तब वो कोर्ट क्या करेगा? अपील की तरह उस मैटर को निपटाएगा। तो ये हमारे 442 में हाई कोर्ट की रिवीजन की पावर को बताया गया है। उसके बाद 443 टाइटल याद करेंगे, पुनरीक्षण मामलों को वापस लेने या स्थानांतरित करने की हाई कोर्ट की पावर। रिवीजनल मैटर को जब हाई कोर्ट सुन रहा है तो हाई कोर्ट उनको ट्रांसफर भी कर सकता है और तो और उन मैटर्स को वापस भी ले सकता है। तो ओनली सेक्शन हम इस टाइटल में पढ़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की। नेक्स्ट कहता है 444 पक्षों को सुनने के लिए कोर्ट का विकल्प। ये भी सिर्फ हमें टाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। और उसके बाद लास्ट सेक्शन है 445 हाई कोर्ट के आदेश को निचली कोर्ट में प्रमाणित किया जाना। कि जब हाई कोर्ट ने रिवीजन में मैटर को सुन लिया तो हाई कोर्ट उस डिसीजन को क्या करेगा? प्रमाणित करके और उसके जो इंफीरियर कोर्ट है, जो निचले वाला कोर्ट है, उसको भेज देगा, सर्टिफाइड करके उस मैटर को भेज देगा। तो ये आज हमने 438 से लेकर 445 तक कुछ रिवीजन के बारे में बातें पढ़ी है। इससे पहले हम रेफरेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे 446 से लेकर। अब देखो ये जो नेक्स्ट वाला चैप्टर है 446 वाला, इसमें हम दो सेक्शन डिस्कस करेंगे, मामलों को ट्रांसफर करने की सुप्रीम कोर्ट की पावर
और मामलों को ट्रांसफर करने की हाई कोर्ट की पावर। दोनों ही सेक्शन हमारे लिए मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट की पावर भी बताता है और डायरेक्ट हाई कोर्ट की पावर भी बताता है। तो अगर ये लेक्चर आप पहली बार देख रहे हो तो इससे पहले सेक्शन 1 से लेके 437 तक हम सारे सेक्शन को डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा अपनी 59 रुपीज में एक मेंबरशिप चल रही है, उसी मेंबरशिप में हम बीएससी कंप्लीट कर चुके हैं। अब उसमें हम सीपीसी स्टार्ट कर रहे हैं। सीपीसी का एक लेक्चर इंट्रो का आ चुका है, उसके बाद बाकी के लेक्चर्स भी टाइम टू टाइम चैनल पे अपलोड होते रहेंगे। क्लास हेल्पफुल लगी है, अच्छी लगी है तो फटाफट क्लास को लाइक कर दो। उसके अलावा आपकी जो भी डाउट्स है उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी आज के लिए धन्यवाद।